10वीं के बच्चों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 के पहले सम का पहला भाग करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रश्नावली 1.1 के पहले सम का पहला भाग। प्रश्नावली 1.1 का पहला सम है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। पहला भाग है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220, तीसरा है 867 और 255। तो हम पहला भाग यहाँ पर करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है HCF निकालने की। बहुत सिंपल है ये, आप लोग जानते ही हैं। इसमें A बराबर है BQ जमा R होता है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बड़ी संख्या लिखनी है पहले। चरण 1 लिख लो पहले, स्टेप 1। 225 बड़ा है 135 से, तो लिख लो जो है 225 बड़ा है 135 से। अब हम क्या करेंगे, 225 को 135 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखो 13 एकम 13। ठीक है, तो ये 135 यहाँ पे आ गया, 135 को 1 से गुना किया यहाँ आ गया। 5 में से 5 के 0 और 12 में से 3 के 9, 90। 1 में से 1 के 0, तो 90 बच गया। ये हमारा एक स्टेप बन गया। अब मैंने पहले आपको बोला है कि A बराबर है BQ प्लस R। इसका मतलब ये होता है कि A बराबर है BQ। Q होता है हमारा भागफल और R होता है हमारा शेषफल। इसका मतलब हमने क्या करना है, हमने लिख देना है कि 225 व 135 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 225 बराबर है 135 गुणा 1। ठीक है, A बराबर है B गुणा 1। 1 मतलब हमारा भागफल, तो 1 हमने लिख दिया भागफल जमा शेष। शेष हमारा है 90। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है। आपने 225 जो बीच में है ना, उसको यहाँ लिखो, बराबर है 135 गुना 1। ठीक है, और जमा आपने करना है ये वाला शेष। ये हमारा जो है एक चरण पूरा हो गया। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि जो शेषफल है ये कितना है, 90 है। अगर तो ये 0 होता तो हमारा काम खत्म था। हमने 0 तक जाना है, लेकिन यहां पर 90 है, तो हम चरण 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे चरण 2 में, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, नहीं है ना 0, तो हमने लिख देना है क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, अतः 135 और 90 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, पहले हमने 225 और 135 पर किया था, अब हम क्या करेंगे 135 और 90 पर। 135 को 90 से भाग दे देंगे। ठीक है, 135 यहाँ लिखो, 90 से भाग दे दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 9 एकम 9 हो गया। अब ये 90 आ गया, 5 बचे, यहाँ 4 बचे, 45। ये हमारा दूसरा स्टेप बन गया। दूसरे में भी हम क्या करेंगे, जो बीच में है यहाँ पे 135 बराबर है 90 गुना 1 जमा शेष जमा 45। 1 हमारा भागफल है और 45 हमारा शेषफल है। फिर वही बात होगी, 45 जो है वो 0 नहीं है, अतः हमने चरण 3 लिख देने हैं। चरण 3 में हमने क्या लिखना है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। बस इसको तो आप एकदम से दिमाग में बिठा लो कि जब 0 नहीं है तो आपने सिर्फ लिखना ही है अगले चरण में, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, अतः 90 और 45 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब हमने क्या करना है, 90 को 45 से भाग दे देना है। ठीक है, 45 दूनी 90। अब हमारा 0 आ गया, तो हमने क्या कर देना है, लिख देना है 90। यहाँ पर 90 बराबर है 45 गुना 2, ये है 45 गुना 2 जमा 0। अब 0 आ गया ना हमारा। जब 0 हमारा आ गया यहाँ पे, तो जो ऊपर वाला स्टेप था ना हमारा, जो चरण 2 था, इसका जो शेषफल था ये 45, ये हमारा क्या होगा, HCF होगा। बस सिंपल, हमारा लास्ट में 0 है, ऊपर वाले स्टेप में जो शेषफल है ये जो हमारा 45 है, ये हमारा HCF होगा। तो हमने क्या कर देना है, अतः HCF किसका, 225 और 135 का कितना आएगा, बराबर है 45 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये सम है, सिंपल स्टेप्स हैं। अगला सम आपने करने की कोशिश
करनी है खुद, बहुत ही आसान है। और कोई अगर बीच में प्रॉब्लम लगती है मेरे को आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स पे आप लिख भी सकते हो कि यहाँ पर हमें समझ नहीं आई है, ताकि मैं और विस्तार से आपको समझा दूँ। धन्यवाद बच्चों।